क्या आपका मन रोमांस करने का नहीं होता है? रोहन, मेरा तो बहुत दिनों से मन कर रहा है, लेकिन किसके साथ कार्यक्रम करूं? मैंने कहा, मामी चाहे तो आप मेरे साथ कर लो, मेरा भी मन बहुत हो रहा है। मामी ने कहा, रोहन मैं तो तुम्हारी मामी हूँ, फिर हम लोग रोमांस कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा, तो क्या हुआ? मामी, किसी को थोड़ी पता चलेगा और हम लोग तो यह खेल खेल सकते हैं। मामी थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है रोहन, मेरा भी मन रोमांस करने का बहुत ज्यादा कर रहा है। उसके बाद मामी अपना सारा सामान दिखाती हैं। उनका सामान देखने के बाद मैं तो देखता ही रह गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम रोहन है कॉलेज की। अब छुट्टियां हो गई थी तो मैं अपने घर में आराम से बैठकर मोबाइल चला रहा था। एक दिन अचानक मेरी मामी का फोन आया। मैंने फोन उठाया और बोला, नमस्ते मामी। वह बोली, नमस्ते रोहन, कैसे हो? मैंने कहा, ठीक है मामी। अच्छा ठीक है, तो सुनो, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे मामा बाहर रहते हैं। वह साल में एक ही बार आते हैं। तो मेरे एक रिश्तेदार के घर में शादी है, वहां जाना थोड़ा जरूरी भी है। तुम्हारे मामा बोले थे कि अगर रोहन के पास समय हो तो उसे बुला लो, वह तुम्हें लेकर चला जाएगा। रोहन, अगर तुम्हारे पास समय हो तो एक हफ्ते के लिए आ जाओ, क्योंकि 2 दिन बाद जाना है। मैंने कहा, ठीक है मामी, मेरे पास तो समय ही समय है, मैं कल आ जाऊंगा, फिर हम दोनों साथ चलेंगे शादी में। मामी ने कहा, ठीक है, आराम से आना। उसके बाद मैं अगले दिन की तैयारी करने लगता हूँ, क्योंकि एक हफ्ते के लिए जाना था तो कुछ नए कपड़े पैक कर लेता हूँ और अगली सुबह मैं मामी के यहाँ जाने के लिए निकल लेता हूँ। मेरी मामी घर में अकेले रहती हैं। उनकी अभी शादी हुई है, अभी कुछ महीने ही हुए हैं उनकी शादी को। मैं मामी के यहाँ पहुँच गया और दरवाज़ा खटखटाया तो मामी बाहर आई और मुझे देखकर चौंक गई। बोली, अरे रोहन, इतनी जल्दी आ गए और कितना बदल गए हो। मैंने कहा, सुबह ही घर से चल दिया था तो दोपहर तक आ गया। मामी बोली, ठीक है, अंदर आओ। मामी मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरे मन में तो कुछ और ही चलने लगा था। मैं सोचने लगा कि यार, मामी तो कितनी सुंदर हैं। फिर मैं हाथ पैर धोकर आया और मामी ने खाना लगाया। हमने खाना खाया और मैं आराम करने लगा था और बस मामी के बारे में सोचने लगा कि केवल एक बार मामी के साथ वह सब कार्यक्रम करने का मौका मिल जाए। फिर मैंने सोचा, केवल आज का ही समय है और मामी भी अकेले ही रहती हैं। मुझे किसी तरह रात को उनके कमरे में ही सोना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो कल जाना है शादी में। रात को मामी खाना बना लेती हैं, मैं और मामी खाना खाते हैं। खाने के बाद मामी ने कहा, तुम्हारा सोने का इंतजाम बगल वाले कमरे में कर दिया हूँ और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उसके बाद मामी गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली जाती हैं। मैं सोचने लगता हूँ कि क्या करूँ, क्या चक्कर लगाऊं कि मामी के कमरे में सोने को मिल जाए। फिर आधे घंटे बाद मैं मामी के कमरे के पास जाता हूँ और मामी को बुलाता हूँ। मामी दरवाज़ा खोलती हैं और कहने लगी, क्या हुआ रोहन, तुम अभी तक सोए नहीं हो? मैं बोला, नहीं मामी, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं सोऊंगा, मुझे आपके कमरे में सोना है। मामी ने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया तो देखा तो एक बड़ा सा बेड था और उस रूम में केवल एक ही बेड था। मामी ने कहा, रोहन तुम एक तरफ इसी बेड पे लेट जाओ और मैं भी दूसरी तरफ लेट जाऊंगी। उसके बाद मैं लेट जाता हूँ। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मामी के इतने पास होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर मैं मामी से कहा, मामी आप बहुत ही खूबसूरत लगती हो। मामी बोली, सच में? मैंने कहा, हाँ मामी। फिर मैंने पूछा कि मामी, मामा तो बाहर रहते हैं, क्या आपका मन रोमांस करने का नहीं होता है? रोहन, मेरा तो बहुत दिनों से मन कर रहा है, लेकिन किसके साथ कार्यक्रम करूं? मैंने कहा, मामी चाहे तो आप मेरे साथ कर लो, मेरा भी मन बहुत हो रहा है। मामी ने कहा, रोहन मैं तो तुम्हारी मामी हूँ, फिर हम लोग रोमांस कैसे कर सकते हैं?
मैंने कहा, तो क्या हुआ? मामी, किसी को थोड़ी पता चलेगा और हम लोग तो यह खेल खेल सकते हैं। मामी थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, रोहन मेरा भी मन रोमांस करने का बहुत ज्यादा कर रहा है। उसके बाद मामी अपना सारा सामान दिखाती हैं। उनका सामान देखने के बाद मैं तो देखता ही रह गया। मामी ने कहा, केवल देखते ही रहोगे या उनके साथ खेलोगे भी? मैं मामी से कहा कि सच में मामी, मुझे अब रुका नहीं जा रहा है। मामी बोली, अब देख ही लिया है तो आगे का कार्यक्रम भी करो जल्दी से। फिर मैं और मामी एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं। मैं भी मामी के सामान से खेलने लगता हूँ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था और मामी को भी इतने दिनों बाद वह खुशी मिली थी तो वह भी बहुत खुश थी।